प्यारे साथियों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी काव्य का तीसरा चैप्टर यानी रहीमदास जी के दोहों की संपूर्ण व्याख्या आपको समझाने वाले हैं। एक एक दोहा आपके दिल और दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी दोनों चैप्टर्स को खत्म कर दिया है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जा करके देख लीजिएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 9 हिंदी की जा करके चेक कर सकते हैं। हमने लगभग पूरा ही कोर्स खत्म करवा रहे हैं, तो आप लोग पूरी तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो चलिए भैया, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज के इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला दोहा क्या दिया गया है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। देखो, एक एक शब्द को समझना, ठीक ना। यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति यानी अच्छे आचरण वाले होते हैं, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति यानी अच्छे आचरण वाले होते हैं, का करि सकत कुसंग। का मतलब क्या, करि मतलब कर, सकत माने सकता है, कुसंग मतलब बुरी संगति। यानी जो मनुष्य अच्छे आचरण वाले होते हैं उनकी बुरी संगति कुछ भी नहीं कर सकती। यानी भले ही वो संगत में बुरे हों, भले ही उनकी संगति बुरी हो, लेकिन बुरी संगति का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, चंदन के वृक्ष पर विष कभी भी नहीं व्याप्त होता, कभी भी नहीं चढ़ता। यानी चंदन के विष वृक्ष पर कभी भी विष नहीं व्याप्त होता, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि चंदन के वृक्ष में सांप लिपटे रहते हैं। लिपटे राहत भुजंग मतलब सर्प लिपटे रहते हैं, भुजंग मतलब सर्प, सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन के वृक्ष में विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि चंदन के वृक्ष पर विष व्याप्त नहीं होता। उसी प्रकार जो मनुष्य अच्छे आचरण वाले होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस दोहे की व्याख्या हो जाती है। चलिए देखते हैं भैया अगला दोहा। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोहा है। यहाँ पर देखो, रहीमन प्रीति सराहिए, रहीमदास जी कहते हैं कि भाई प्रीति सराहिए, उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए। प्रीति मतलब प्रेम, सराहिए मतलब सराहना करनी चाहिए। यानी कि मनुष्य को उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें मिले होत रंग दून। मिले मतलब मिल करके, होत मतलब हो जाता है, रंग दून मतलब दोगुना, रंग दून मतलब दोगुना हो जाता है। यानी जिसमें मनुष्य को उस प्रीति की यानी उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें मिले होत रंग दून, यानी कि जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम मिलकर के दोगुना हो जाता है। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम मिल करके दोगुना हो जाता है। जिस प्रकार, ज्यों मतलब जिस प्रकार, जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। जर्दी मतलब पीलापन, हरदी मतलब हल्दी, तजय मतलब छोड़ करके, और तजय सफेदी चून, तजय मतलब त्याग करके, सफेदी मतलब सफेदापन, चून मतलब चूना। आप लोग देखते हैं कि जब क्या किया जाता है, हल्दी और चूने को मिलाया जाता है तो दोनों मिलकर के कौन सा रंग बनाते हैं, लाल बनाते हैं। दोनों मिलकर के लाल रंग बनाते हैं। हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपनी सफेदी को छोड़ देता है। दोनों मिलकर के एक अलग रंग लाल बना लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि भाई उस प्रेम की हमें सराहना करनी चाहिए जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम मिलकर के दोगुना हो जाता है। जिस प्रकार जब हल्दी और चूने को मिलाया जाता है तो हल्दी अपने जर्दी को यानी पीलेपन को तथा चूना अपनी सफेदी को छोड़ करके अलग रंग यानी लाल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसको कुल मिलाकर के लिखेंगे कैसे, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि हमें उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम मिलकर के दोगुना हो जाता है। जिस प्रकार जब हल्दी और चूने को मिलाया जाता है तो हल्दी अपने पीलेपन को तथा चूना अपनी सफेदी को त्याग करके एक अलग रंग लाल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला दोहा। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं, टूटे मतलब रूठे, टूटे मतलब रूठे, रूठे सुजन मतलब सज्जन को मनाइए मतलब मना लेना चाहिए। अगर कोई सज्जन व्यक्ति है और आपस से रूठ जाता है तो उसे मनाना चाहिए। और जौ टूटे 100 बार, जौ मतलब यदि, टूटे मतलब रूठे, 100 बार मतलब 100 बार, यानी 100 बार। अगर वो 100 बार भी आपसे रूठे तो उसे 100 बार ही मनाना चाहिए।
यानी अगर कोई सज्जन व्यक्ति है आपसे रूठता है और 100 बार भी रूठता है तो उसे 100 बार मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति आपकी लाइफ में कभी ना कभी काम आएंगे, ठीक है ना। रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ताहार, क्योंकि रहीमन रहीमदास जी कहते हैं कि फिर मतलब बार बार पोइये मतलब पिरोया जाता है, टूटे मुक्ताहार मतलब मोतियों का हार टूट जाने पर क्या किया जाता है कि जब मोतियों का हार, मुक्ताहार मतलब मोतियों का हार, जब मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे क्या किया जाता है, बार बार पिरोया जाता है एक धागे में, बार बार उसको क्या किया जाता है, सभी मोतियों को इकट्ठा करके फिर से माला बनाया जाता है, क्योंकि मोतियां क्या होती हैं, मूल्यवान होती हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि भाई सज्जनों को मना कर रखना चाहिए, अगर 100 बार भी रूठे तो 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही हमारे लिए मूल्यवान होते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारोगे ते कस न भेद कहि दे। रहीमन असुआ नयन ढरी, रहीमदास जी कहते हैं कि भाई असुआ मतलब आंसू, नयन ढरी मतलब नेत्रों, ढरी मतलब निकल करके, आंसू हमारे नेत्रों से निकल करके, जिय मतलब जिस प्रकार दुख प्रकट करे मतलब हमारे मन के दुख को, कष्ट को प्रकट करे मतलब प्रकट कर देते हैं यानी दर्शा देते हैं, जिस प्रकार जिए मतलब जिस प्रकार आंसू हमारे नेत्रों से निकल करके हमारे मन के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। जाहि मतलब यदि किसी व्यक्ति को निकारो मतलब निकाल दिया जाए, गेहते मतलब घर से, जाहि मतलब यदि किसी व्यक्ति को निकारो मतलब निकाल दिया जाए, गेहते मतलब घर से, तो कस न भेद कही दे। कस न मतलब क्यों, कस न मतलब क्यों नहीं, भेद कही दे मतलब वो घर की पोल क्यों ना दूसरों से बता देगा, क्योंकि भाई जब देखते हैं कि आंसू ही जब हमारे नेत्रों से निकलता है तो हमारे मन के सारे कष्टों को व्यक्त कर देता है, उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को आप घर से निकालते हैं तो वो घर की सारी भेद दूसरों के साथ शेयर कर देता है। कस न भेद कह दे मतलब घर का भेद जो है, कस न मतलब क्यों नहीं शेयर कर देगा, क्यों नहीं बता देगा, ठीक है ना। यानी वो दूसरों से अपने घर की पोल बताने लगता है, जिस प्रकार आंसू हमारे नेत्रों से निकल करके हमारे सारे कष्ट व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा तो घर के सारे भेद दूसरों के सामने ओपन कर देगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं सभी के लिए लाइफ में इसे उतार लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रहीमदास जी कहते हैं, कही रहीम, रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, संपत्ति सगे मतलब संपत्ति, संपत्ति मतलब अगर आपके पास धन जायदाद है, रहीमदास जी कहते हैं कि अगर आपके पास संपत्ति है तो सगे यानी संबंधी यानी आपके रिश्तेदार, बनत मतलब बनते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा रिश्तेदार बनते हैं, बहुरीति मतलब बहुत प्रकार से बनते हैं, बहुरीति मतलब बहुत प्रकार से, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, दोस्त जो है बनत मतलब बनते हैं, सगे मतलब सगे संबंधी। अगर आपके पास संपत्ति है तो भैया आपके सगे संबंधी बहुत प्रकार से, बहुत से सगे संबंधी बहुत प्रकार से बनते हैं, परंतु सच्चा मित्र कौन है ये ध्यान दीजिएगा। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति कसौटी जे कसे का मतलब ये है कि मुसीबत के समय में, विपत्ति कसौटी मतलब मुसीबत के समय में, जे कसे मतलब जो आपका साथ दे, मुसीबत के समय में जो आपका साथ दे, ते ही साचे मीत, ते ही मतलब वही साचे मतलब सच्चा, मीत मतलब मित्र होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि मुसीबत के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। देखो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जाल परे जल जात बही, अगर कहीं तालाब में या किसी सरोवर में, नदी में अगर कहीं पर जाल डाला जाता है, जाल परे मतलब जाल डालने पर, जल जात बही, जल जात बही मतलब पानी, जात मतलब चला जाता है, बही मतलब बह जाता है, यानी अगर किसी तालाब में या कहीं पर जाल डाला जाता है तो पानी क्या हो जाता है, बह जाता है यानी बह जाता है। तज मीनन को वो मोह मतलब, तजी मतलब त्याग करके, मीनन मतलब मछली, को मोह मतलब मछली का मोह, यानी कि दोस्तों जब जल में जाल डाला जाता है तो होता क्या है कि पानी जो है मछली का मोह त्याग करके चला जाता है,
यानी कि आप देखते हैं कि पानी में मछली और पानी की गाढ़ी मित्रता होती है, लेकिन जब जाल डाला जाता है तो भाई पानी मछली के मोह को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन मछली को पानी से इतना ज़्यादा प्रेम है दोस्तों, रहीमन मछली नीर को, यानी रहीम दास जी कहते हैं कि मछली को पानी के साथ, नीर को मतलब पानी के साथ इतना ज़्यादा प्रेम है कि तऊ न छाड़त छोह। तऊ न छाड़त छोह मतलब इतना होने पर भी, तऊ न छाड़त छोह का मतलब ये है दोस्तों कि वो तड़प तड़प करके मर जाती है पानी के बिना, ठीक है ना। तऊ न छाड़त छोह मतलब वो तड़प तड़प के मर जाती है पानी के बिना। मछली को पानी से इतना ज्यादा प्रेम है दोस्तों कि वो तड़प तड़प करके मर जाती है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं दोस्तों अगला दोहा। तो यहाँ पर देखो अगला दोहा क्या है। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है। दीन मतलब गरीब व्यक्ति, सबन को मतलब सभी की ओर, लखत है मतलब देखता है। गरीब व्यक्ति सभी की ओर देखता है, किस भरोसे, आसरा लेकर के कि शायद कोई व्यक्ति आएगा जो मुझे कुछ देगा खाने के लिए। यानी कि दीन सबन को लखत है, गरीब व्यक्ति सब की ओर देखता है, परंतु दीन ही लखै न कोई, दीन ही मतलब गरीब की ओर, लखै न कोई मतलब कोई नहीं देखता है। गरीब सब की ओर देखता है, दीन सबको लगता है आसरा लेकर के, लेकिन दीन ही लखै न कोई, यानी गरीब की ओर कोई नहीं देखता। और रहीम दास जी कहते हैं कि जो मतलब जो व्यक्ति दीन ही लखै मतलब गरीबों की ओर देखते हैं, अर्थात उनकी मदद करते हैं। गरीबों की ओर देखने का मतलब है कि गरीबों का सहयोग करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको कुछ देते हैं, वो दीन बंधु सम होए। दीन बंधु मतलब गरीबों के दोस्त, अर्थात भगवान के समान होते हैं। दीन बंधु सम होए मतलब, सम मतलब समान, होए मतलब होते हैं। दीन बंधु मतलब गरीबों के दोस्त अर्थात भगवान के समान होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला दोहा। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी। प्रीतम मतलब प्रियतम यानी प्रिय, प्रिय मतलब प्रियतम, प्रियतम छवि मतलब तस्वीर। अगर प्रियतम छवि यानी तस्वीर, प्रिय तस्वीर अगर नेत्रों में बसी हुई है, अगर मेरे नेत्रों में प्रियतम यानी प्रिय तस्वीर बसी हुई है, तो पर छवि कहाँ समाए, तो उस मन में यानी मेरे नेत्रों में तो दूसरों की छवि यानी दूसरों की तस्वीर कहाँ समा सकती है। यानी कि मेरे नेत्रों में पहले से मेरे प्रियतम की छवि बसी हुई है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की छवि यानी सूरत बसी हुई है, तो पर छवि कहाँ समाए, तो फिर वहां पर दूसरों की छवि यानी दूसरों की तस्वीर मेरे नेत्रों में नहीं समा सकती। क्योंकि जिस प्रकार भरी सराय रहीम लखी, भरी सराय मतलब भरी यानी फुल, भरी मतलब फुल, सराय रहीम लखी। सराय का मतलब क्या होता है दोस्तों, सराय का मतलब होता है दोस्तों बैठने की जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि भरी सराय रहीम लखी, जब भरी सराय यानी अगर कोई बैठने की जगह भरी हुई हो और उसको कोई मनुष्य देख लेता है, तो पथिक आप फिर जाई। पथिक यानी जो राहगीर व्यक्ति है अपने आप फिर जाई मतलब लौट करके चला जाता है। तो यहाँ पर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि भाई जिस प्रकार मेरे मन में मेरे प्रियतम की छवि बसी हुई है, तो दूसरी छवि मेरे नेत्रों में नहीं समा सकती। जिस प्रकार भरी सराय रहीम लखी यानी बैठने के स्थान को फुल देख करके, सराय के कई अर्थ होते हैं, एक अर्थ इसका वो भी होता है यानी कि सराय का मतलब होता है वाहन, ठीक है ना, वाहन भी होता है। इसके कई अर्थ अलग अलग स्थितियों के आधार पर ले लिए जाते हैं। तो भरी सराय यानी बैठने की जगह को फुल देख करके, क्योंकि जो पथिक व्यक्ति है, राहगीर व्यक्ति है, वो अपने आप लौट जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जब मेरे नेत्रों में पहले से एक छवि बसी हुई है, तो दूसरी छवि उसमें नहीं समा सकती, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाई, टूटे से फिरी ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, धागा प्रेम का यानी प्रेम रूपी धागे को, रहीम दास जी क्या कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को मत तोरे चटकाए, तोरे मतलब तोड़ना, चटकाई मतलब चटका करके, मत मतलब नहीं। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए, चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए।
क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि अगर एक बार आपका किसी के साथ प्रेम संबंध जो है वो टूट जाएगा तो फिर ना जुड़े, फिर वो दोबारा नहीं जुड़ सकता। फिर ना जुड़े मतलब दोबारा नहीं जुड़ सकता, और जुड़े गांठ परी जाई। अगर किसी भी स्थिति में जुड़ भी जाता है, अगर जुड़ भी जाता है तो गांठ पड़ी जाए, उसमें गांठ जो है, गांठी जो है जरूर पड़ जाएगी। कोई भी धागा है अगर ऐसे टूट गया और उसे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर गांठ पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो वही रहीमदास जी कहते हैं कि भाई जो प्रेम रूपी धागा है, यानी अगर आप अपने दोस्त से या किसी से भी सच्चा प्रेम करते हैं तो भैया उस प्रेम रूपी धागे को चटका करके कभी मत तोड़ना, क्योंकि अगर एक बार आपका प्रेम आपके दोस्त से खत्म हो गया तो चाहे आप जितनी कोशिश करें वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। और अगर किसी भी स्थिति में जुड़ भी जाएगा तो उन आपके और आपके दोस्त के बीच वैसा प्रेम नहीं बन पाएगा जैसे पहले था। यानी कि जब बाद में आपका प्रेम जुड़ेगा तो उसमें कोई ना कोई दरार जरूर पड़ जाएगी, ठीक है ना। यही यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि भाई आपके और आपके मित्र के बीच कोई ना कोई जो ऐसी बात होगी जो आपको दखल करेगी, यानी गांठ के समान प्रतीत होगी, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। यहाँ पर रहीमदास जी भाई कितना अच्छा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कदली मतलब केले के वृक्ष पर, सीप मतलब सीप जो समुद्रों में पाया जाता है, ठीक है ना, और भुजंग मुख मतलब सांप के मुंह में। स्वाति एक गुण तीन मतलब स्वाति मतलब स्वाति नक्षत्र की बूंद। स्वाति नक्षत्र आप लोग देखते होंगे, आषाढ़ के बाद, आषाढ़ में ही एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र, ठीक है ना। तो स्वाति नक्षत्र है एक, ठीक है ना, जिसमें बारिश जो है रिमझिम होती रहती है। तो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जो है, स्वाति एक मतलब स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जो है तीन गुणों में परिवर्तित हो जाती है। गुण तीन मतलब तीन प्रकार के गुण दिखाती है। कब? जब केले के वृक्ष पर गिरती है, सीप पर गिरती है और सांप के मुंह में गिरती है। तो इसका अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है ना। जब केले के वृक्ष पर गिरती है तब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जब वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप में गिरती है तो क्या हो जाती है? मोती बन जाती है। सीप में अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरी तो वो मोती बन जाएगी, और अगर भुजंग मुख यानी कि दोस्तों अगर सांप के मुंह में गिर जाएगी स्वाति नक्षत्र की बूंद तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? विष में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं रहीमदास जी भैया कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद है, लेकिन जब वही बूंद केले के वृक्ष पर गिरती है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और वही बूंद जब सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद जब सर्प के मुख में गिरती है तो किस में बदल जाती है भैया? विष में बदल जाती है। यानी कि तीन प्रकार की स्थितियों में अलग अलग गुण दिखाती है। तो वही रहीमदास जी कहते हैं कि जैसी संगति बैठिए, अगर आप जैसी संगति में रहेंगे, जिस प्रकार की संगति करेंगे, तय सोई फल दीन, उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। तय सोई फल दीन मतलब उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के साथ गिरती है तो अलग बिहेव करती है, सीप के साथ गिरती है तो अलग बिहेव करती है, भुजंग मुख पर गिरती है तो अलग बिहेव करती है। इसी प्रकार जिस प्रकार की संगत में आप बैठेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। यहाँ पर रहीमदास जी ये कहते हैं, यानी वैसा आपके अंदर गुण आएंगे जिस प्रकार की संगत में आप बैठेंगे। तय सोई फल दीन का मतलब उसी प्रकार के गुण आपको प्राप्त होंगे जिस प्रकार की संगत में आप बैठेंगे, ठीक है ना। अगला देखो। तरुअर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। देखो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि तरुअर फल नहीं खाते हैं। तरुअर मतलब वृक्ष, तरुअर मतलब वृक्ष, फल मतलब अपना फल नहीं खाता है। वृक्ष जो है अपना फल स्वयं नहीं खाता है। और सरवर पियहि न पान, सरवर मतलब तालाब, पियहि मतलब पीता है, न पान मतलब अपना पानी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहते हैं रहीमदास जी कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज हित मतलब दूसरों के हित के लिए, रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए संपत्ति संचहि सुजान। संपत्ति संचहि सुजान का मतलब ये है, संपत्ति मतलब धन, संचहि मतलब इकट्ठा करते हैं, सुजान मतलब सज्जन लोग। यानी सज्जन लोग जो धन इकट्ठा करते हैं वो दूसरों के उपकार के लिए यानी पर काज हित वो इकट्ठा करते हैं। तो रहीमदास जी यही कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी जो धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं वो परोपकार के लिए इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, यानी दूसरों के हित के लिए। चलो देखते हैं भैया अगला।
रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करी तरवारी। देखो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं कि देखी मतलब देख करके, बड़ेन मतलब बड़े लोगों को। अगर आपकी संगति बड़े लोगों से हो गई है, रहीमदास जी कहते हैं कि अगर आपकी संगति बड़े लोगों से हो गई है तो बड़े लोगों की संगति पा करके लघु न दीजिए डारी, लघु मतलब छोटे, न मतलब नहीं, दीजिए मतलब दीजिए, डारी मतलब छोड़। यानी अगर आपकी संगति बड़े लोगों के साथ हो गई है तो छोटे लोगों को मत टालिए, छोटे लोगों की संगति को मत तोड़िए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आ सकती है कहा करे तरवारी, वहाँ पर तरवारी मतलब तलवार कहा करे मतलब कुछ नहीं कर सकती। यानी कि दोस्तों अगर आपकी संगति बड़े लोगों के साथ हो गई है तो बड़े लोगों की संगति पाकर छोटे लोगों को मत छोड़िएगा, क्योंकि जहां पर सुई काम आ सकती है वहां पर तलवार कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला। यूं रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी आखिन को सुख होत। ठीक है ना। रहीम सुख होत है, रहीमदास जी क्या कहते हैं कि भाई, रहीमदास जी कहते हैं कि सुख प्राप्त होता है बढ़त देख निज गोत। बढ़त देख मतलब बढ़ते हुए अर्थात उन्नति करते हुए, बढ़त देख मतलब उन्नति करते हुए, देख कर निज गोत मतलब अपने गोत्र को अर्थात अपने गोत्र को, अपने वंश को। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार घर के मालिक को अपने परिवार को बढ़ता देख करके क्या होता है, सुख होता है, उसी प्रकार यानी ज्यों मतलब जिस प्रकार, ठीक है ना, ज्यों मतलब जिस प्रकार बड़री अखियां निरखी आखिन को सुख होत, ज्यों मतलब जिस प्रकार अखियां निरखी मतलब बड़ी बड़ी आंखों को देख करके, अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देख कर, बड़री मतलब बड़ी बड़ी, अखियां निरखी मतलब आंखों को देख करके, आखिन को सुख होत मतलब हम लोगों को सुख होता है, उसी प्रकार जो घर का या किसी वंश का जो मालिक होता है, जब वो अपने गोत्र को अर्थात अपने गोत्र यानी परिवार को, फैमिली को अर्थात वंश को जब बढ़ता हुआ देखता है तो उसे सुख प्राप्त होता है। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमें अपनी बड़ी आंखों को देख करके प्रसन्नता महसूस होती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखता है उसको सुख प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला। रहीमन ओछे नरन ते तजौ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत। देखो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे नरन ते, ओछे नरन ते मतलब दूसरे, यानी ओछे नरन ते का मतलब ये है जो आपके दुश्मन लोग हैं। ठीक है ना। ओछे नरन मतलब दुश्मन लोग हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने दुश्मनों ते मतलब से, तजो मतलब छोड़ दो, बैर अरु प्रीति मतलब बैर करना या फिर प्रेम करना, दोनों ही छोड़ दो। क्या कहते हैं रहीमदास जी कि अपने दुश्मनों से प्रेम व्यवहार दोनों छोड़ दो दोस्तों। ठीक है ना। बैर और प्रेम दोनों छोड़ दो, क्योंकि काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत, क्योंकि कुत्ता चाहे काटे या फिर चाटे, स्वान मतलब कुत्ता के, यानी कुत्ते के काटने या फिर चाटने, चाटना, दो भांति मतलब दोनों प्रकार से, विपरीत मतलब उल्टा है। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि भाई कुत्ता चाहे काटे या फिर चाटे, दोनों ही प्रकार जो है हमारे लिए घातक है। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि भाई दुश्मनों से प्रेम और व्यवहार दोनों छोड़ दीजिए। ठीक है ना। क्योंकि अगर कुत्ता जो है चाहे काटे या फिर चाटे, दोनों ही हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है ना। तो भैया यहाँ से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।